तो कैसे हो आप सब। तो वर्डिक्ट आ गया है, हैप्पी डे। वी हैव साइंड यूरी टेलेमेंस को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया है, जैसा कि आप सबको पता है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस साइनिंग। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है दैट आई फाइंड दिस प्लेयर वेरी एसेंशियल इन एनी पर्टिकुलर मिडफील्ड, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, वर्ल्ड कप प्रूवन है, यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स प्रूवन है और बड़े मैनेजर्स के साथ खेला हुआ है। मैंने यूरी टिलेमेंस को उनके एंडरलेक्ट डेज से देखा है, जब वो बेल्जियम लीग में खेलते थे। और जो बेल्जियम प्रो लीग है वो उन्होंने एंडरलेक्ट के साथ 2 बारी जीती थी। Even at that time, he was a prodigy and entire Europe wanted him. Although उनका करियर वहाँ से वैसे नहीं गया जैसे कि बेस्ट क्लब्स में वो वहीं से चले गए हों, एंड उनको टाइम लगा वहाँ से मूव करने में। 2017 में ही मूव्ड टू मोनाको गए वो लीग 1 में, और वहाँ पर उन्होंने चैंपियंस लीग भी खेला मोनाको के साथ में। इन 2019 आई गेस ही मूव टू लेस्टर सिटी। लेस्टर सिटी वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्लब एट दैट टाइम। ही मूव टू लेस्टर उस टाइम पर, और शायद उन्होंने FA कप भी जीता था लेस्टर के साथ में, और ओनली विनिंग गोल उन्होंने स्कोर किया था 2020-21 के FA कप में। अब लेस्टर से आई गेस ही वॉज साइंड बाय एस्टन विला इन 2023, और उनाई एमरी के लिए यूरी टिलेमेंस बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्लेयर रहे हैं। बात करूं उनकी पोजीशनिंग की, वो खेलते कैसे हैं, क्यों ज़रूरी है, और मैं इतना ज़्यादा क्यों खुश हूं उनकी साइनिंग के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स चाहिए। ज़रूरी नहीं होता। किसी भी टीम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो कि फ्लैम्बॉयंस लेकर आए, राइट। ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ टैंक। वो टैंक प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बट ही इज़ अ प्लेयर हु कंट्रोल्स द गेम, राइट। वो बहुत ज़्यादा टेम्पो कंट्रोल करते हैं गेम का, प्रेस प्रूवन है, तीनों ही पोजीशन में बहुत अच्छे से फिट बैठ जाते हैं। CDM आई वुड नॉट से कि उनकी बेस्ट पोजीशन है, लेकिन जिस भी टीम के लिए वो खेले हैं उस टीम के लिए वो CDM खेले हैं, दैट मीन्स नंबर 6 की पोजीशन खेले हैं। मेरे हिसाब से यूरी टिलेमेंस की जो बेस्ट पोजीशन है वो नंबर 8 है, और कोबी मेनो भी नंबर 8 ही खेलते हैं, वो सिटिंग प्लेयर नहीं है। तो हाँ, जो आंद्रे सैंतोस हमने साइन किए हैं वो डेफिनेटली एक डीप लाइंग प्लेयर है, वो डेफिनेटली नंबर 8 है, लेकिन वो डेफिनेटली नंबर 6 है। वो CDM ही है, और वो आगे मुझे नहीं लगता कि आगे की पोजीशंस में खेलना चाहिए उनको, क्योंकि ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर हु इज़ अ डिस्ट्रॉयर। तुम्हें एक डिस्ट्रॉयर प्लेयर चाहिए होता है, तो आंद्रे सैंतोस इज डेफिनेटली अ डिस्ट्रॉयर प्लेयर, ओके, somebody like कैसीमिरो, ओके। बट यूरी टिलेमेंस कैसीमिरो टाइप प्लेयर नहीं है। वो बॉल को बहुत कैरी करते हैं, बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, पासिंग एबिलिटी बहुत शानदार है, नेक्स्ट लेवल, लॉन्ग शॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो 29 ईयर्स के हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, काम प्लेयर हैं, कामनेस लेकर आएंगे ड्रेसिंग रूम में, और मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हमें ऐसे प्लेयर की ज़रूरत थी। हमारी ये जो घटिया सी पॉलिसी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की कि 26 एंड अबव कोई भी प्लेयर को साइन नहीं करना, वो शायद यहाँ पर ब्रेक करी है यूनाइटेड ने और इनको साइन किया है। वैसे तो कोई डेफिनेट लिंक्स नहीं थे, लेकिन ये एडरसन का जो ट्रांसफ़र जो है वो स्टॉल हुआ, और ये मेरे ख्याल से हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हुआ है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि एडरसन वुड हैव बीन अ सक्सेस इन मैन यूनाइटेड। मुझे भरोसा नहीं था कि एडरसन एक सक्सेस होते मैन यूनाइटेड में, लेकिन द पॉइंट वॉज कि जैसे ही उनका जो ट्रांसफ़र था वो फेल हुआ, और हुआ क्या कि उनका मेडिकल फेल हो गया। उनको कोई इंजरी थी जो कि राइट टाइम पर पता चली, और उनका मेडिकल फेल हो गया और वो साइन नहीं हुए। तो हमने आंद्रे सैंतोस को साइन कर लिया उनकी जगह। अब अच्छी बात यह थी कि आंद्रे सैंतोस के लिए हमने 50 मिलियन दिए, और हमने 35 मिलियन में, आई एम सेइंग दैट अगेन, 35 मिलियन में यूरी टिलेमेंस साइन कर लिए। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो हम मतायस फर्नांडिस के पीछे जा रहे थे, जिसके लिए स्पर्स ने 85 मिलियन दिए और उस प्लेयर को साइन कर लिया। 85 मिलियन। हमने उतने ही पैसे में आंद्रे सैंतोस और यूरी टिलेमेंस को साइन किया। यूरी टिलेमेंस
मतायस फर्नांडिस से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर है, और आज की मार्केट में यूरी टिलेमंस जैसा प्लेयर अगर 35 मिलियन का मिल रहा हो तो तुम्हें क्यू में सबसे आगे होना चाहिए उसको छीन लेने के लिए, उसका वेट नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैन यूनाइटेड हैज़ डन। बिल्कुल यही किया है क्लब ने, और बहुत अच्छे से हमने इस प्लेयर को रखना है। थोड़े से इंजरी प्रोन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा हमारा लाइनअप है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। दैट इज कोबी मेनो, आंद्रे सैंटोस एंड यूरी टिलेमंस फॉर नाउ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मार्की साइनिंग। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आता, मैं वैसे बता देता हूँ कि मार्की साइनिंग हम उसको कहते हैं जो कि एक हाईलाइट होता है, जो कि एक शो स्टॉपर होता है। तो हम लोग कोशिश, पता नहीं, वैसे हमारी कोशिश जारी है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर हम लोग साइन करके लाएं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि एक बहुत बड़ा प्लेयर आएगा या नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली कोने, जो कि फ्रेंच मिडफील्डर है, फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप में भी खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है, और रोमा का मिडफील्डर है, वो भी हमारे से लिंक्ड है, और शायद उसके लिए भी हम बिड कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर 50 मिलियन। तो लेट्स सी कैसा रहता है, बट फॉर नाउ आई एम रियली हैप्पी विद द साइनिंग ऑफ यूरी टिलेमंस एंड सेटिस्फाइड। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था विद द साइनिंग ऑफ एडरसन, लेकिन विद यूरी टिलेमंस आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी एंड इट्स बीन अ गुड डे। सो जो भी और कोई अपडेट होगी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर ट्रांसफर्स इन फ्यूचर। वेल डन मैन यूनाइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर। मैं आप लोगों को देना चाहूँगा 7 out of 10।